देखिए आइए, अब हम इंटीग्रेशन के कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी तुरंत एक फॉर्म और पढ़ाएंगे जिसका यूज हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इस फॉर्म में करके आए हैं। और क्या, x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, इसको यूज करके आए इसके डिफ्रेंशिएशन को। लेकिन वहां पर हमने उसको दूसरे फॉर्म में लिया था, यहाँ पर उसी को लेने जाएंगे, लेकिन इसके बाद पहले इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स, थर्ड रूट, फोर्थ रूट और फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी लिखा जाए, लेकिन ये चीज सेम रहेगी। आइए इसी पर एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं। dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 क्यूब रूट। अब इसी को हम फंक्शन के साथ लिखने जा रहे हैं। किसके साथ? फंक्शन के साथ। ये सेट इसको, और बाद में ये फॉर्म कन्वर्ट होगा। तो चाहे फंक्शन के साथ हो, चाहे आपका इरेशनल फंक्शन डायरेक्ट हो, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज है। अपॉन ये रूट ऑफ, ये किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? तो लिख दीजिए tan x प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, इसको सेम लेना है उस, अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करना जो हम कराने जा रहे हैं, तो सब एक ही है। आइए अब इसी को ले लेते हैं, इसमें सब आ जाए। तो पहले तो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेम रूट के साथ है, सेम फंक्शन, ही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसीलिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डाल दिया गया है। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक स्क्वायर तो दिया गया है, कर लीजिए पुट, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पुट tan x इज इक्वल टू क्या, लिख दीजिए वैल्यू क्या, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या, dt। ये वैल्यू यहाँ से ये रिप्लेस कर दीजिए, ये देखते हुए इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं कह दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन एक जगह नहीं है, कई जगह है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन का नाम हमने पढ़ाया नहीं, बीच में बता दे रहे हैं। नहीं सोचिए कभी एडवांस का सिलेबस उठाइए, तुम्हें लिखा हो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, तो आप कह रहे तो सबने पढ़ाया नहीं, ये क्या है। तो किसी भी फंक्शन को वेरिएबल में चेंज करना ही, जब नहीं कोई भी नए फॉर्म में चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। आइए इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, dt अपॉन अंडर रूट, बोलिए t प्लस 1 और प्लस क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट के साथ। अब इसको रेशनल पावर में चेंज कर लीजिए, और रेशनल पावर में चेंज करने के बाद देखिए क्या मिलने जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकते हैं, तो आप लोगों ने देखा था ऐसा क्वेश्चन आया जेईई मेन में, दिखाई पड़ा, क्योंकि वो कैलकुलेशन ज्यादा है तो उनको सारी चीजें पसंद है। उनके क्वेश्चन में चीजें नजर आती हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है, ये नजर आता होगा, हर जगह नजर आ रहा होगा, देखा कि नहीं देखा। एडवांस में वो चीज नहीं नजर आती, यही दोनों में डिफरेंस है। एडवांस में जब आपको महारत हो जाएगी, जब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं देख लेंगे, तो फिर आप एडवांस भी लगाइए। एडवांस लगेगा ऐसा कोई मसला नहीं है, लगेगा। हाँ कुछ चीजें होंगी नहीं आएंगी, वो उसमें वो कॉन्सेप्ट होगा जो आपके ध्यान में नहीं जा रहा होगा, भाई तो नहीं है, लेकिन सब आप पढ़ के जा रहे हैं इस समय। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा घर पे इसको हैंडल कर रहे हैं। रेशनल पावर में चेंज करने के बाद इसको क्या करिए, ये जो डिनोमिनेटर का नंबर है, इसी के एलसीएम को नए वेरिएबल के साथ एक पावर में लेट कर लीजिए, क्योंकि ये रहते हुए आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो 2 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6। तो ये जिसकी पावर है, किसकी पावर है, t प्लस 1 की, यहां पर किसकी पावर है, x की। तो अब यहां पर क्या, पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू नए वेरिएबल के साथ, और किस, इसी के एलसीएम के साथ, क्या, u की पावर 6, ये हो गया।
वैल्यू लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए पहले। चलिए यही पे कर ले, डी टी इज इक्वल टू क्या 6u की पावर 5। ऐसे केसेस में भी देखेंगे आप क्या कि जो न्यूमरेटर होगा उसकी पावर ग्रेटर हो जाएगी किससे, और रेशनल फंक्शन बन जाएगा। इसको रेशनल फंक्शन बनाने के लिए सब किया गया है, और फिर आप वो चीज पढ़ के आए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, u की पावर 5 अपॉन, यहां क्या हो गया जल्दी बोलिए, u क्यूब प्लस, और ये u स्क्वायर क्या है, कैंसिल कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ गया 6, जल्दी बोलिए, u क्यूब अपॉन u प्लस, समझ में आ रहा ना। हमने पीछे इसको डिवीजन मेथड से बताया है। अभी इसकी पावर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया है यही लिया ना, यहाँ पर हम 4 कर दें, यहाँ पर 5 कर दें, तो पावर कितनी हो गई 1/4 1/5 क्या 20। जब आप उसको कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो जाहिर ऊपर ज़्यादा ना पावर आएगी ना। मान लीजिए पावर 5 आ गया ऊपर, तो पावर 5 का रिजल्ट तो नहीं याद है आपको, बोलिए आप, तो रिजल्ट तो नहीं याद है, लेकिन अब क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे लंबा डिवीजन, क्योंकि आपको पावर फिर क्या करना है, इससे स्मॉलर करना है। यहाँ पर u की पावर कितनी है 1, और एक एक पावर एक टाइम में डिक्रीज करेगी। अगर ऊपर 5 टाइम्स पावर 5 आ गई या पावर 10 आ गई गलती से, मान लीजिए दिया ही गया खाली इसीलिए कि आप चीजें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उस चीज को बता देगा। तो उस केस में आपको करना क्या है, डिवाइड मत करिएगा, नहीं मान लीजिए 7 पावर आ गई, 7 से फिर 6 होगी, फिर 6 से क्या होगी 5 होगी, 4 3 2 1, और 1 पे इक्वल हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे कांस्टेंट लाएंगे, तो पता चला उसी में ही आपने एरर कर दी, तो टाइम भी गया और गलती भी, ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में चलिए हम यहाँ पर इसको करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं। 6 क्या बचा जल्दी बोलिए, अच्छा कुछ नहीं करना है, अब इसमें कुछ नहीं करिए, हम सोचे इसको कॉमन नहीं लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे कांस्टेंट है ना u प्लस 1, इसी को हम क्या कर देते 2 कर देते, 3 कर देते, और मजा आ जाता। तो अब कुछ ना करिए, इस चीज को आपने पीछे यूज किया है, और कहाँ किया है इंटीग्रेशन। अब वही आपको समझना है कि आप कौन सी चीज की जगह पर यूज करके जा रहे हैं, उसको किसी फॉर्म में भी दिया जाए उसको यूज करना सीखिए। वही मैं आपसे कह रहा था एडवांस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा हर जगह। आप याद करिए हमने क्वेश्चन करा है sin x अपॉन sin x प्लस अल्फा, तो हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, एंगल नीचे डिस्टर्ब कर रहा है, उसी को हम लोगों ने ऊपर लाने क्या किया था, बस खाली t लेट के लिए, जैसे वो x की वैल्यू पर t माइनस अल्फा sin a माइनस b, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर ये अब अलजेब्रा में है और वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में किया है, सिर्फ टॉपिक बदलती है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। ये मैं 12 करके चला आया हूँ आपको। अब क्या करें, u प्लस 1 को क्या लेट कर लें v, तो हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। और जब इसको आप ऊपर ले आएंगे तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिएगा, ऊपर क्या कर दिएगा बाइनोमियली। पावर 3 है तो ठीक है, 4 है 5 है, तो चूंकि क्या करिए बाइनोमियल तो पढ़ा है ना, x प्लस a की पावर है ना, एक्सपेंड करके लीजिए हो। तो इसीलिए दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि क्या आप डिवाइड करते हैं, लॉन्ग में जाते हैं, या बाइनोमियली एक्सपेंड करके आप तुरंत आंसर लिखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया जाता है, अगर जेईई मेन का आसान क्वेश्चन रहता है, वो सारी चीजें आपको लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, तो क्या आप जो उन्होंने इसके लिए टाइम फिक्स किया आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन को मैनेज कर रहे हैं, कि आप घर पर जो 10 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे कर रहे हैं। इसीलिए दिया जाता है। करें निकल लेंगे आगे, ये पुट u प्लस 1 इज इक्वल टू v du इज इक्वल टू क्या dt, वैल्यू लिख दीजिए 6, क्या हो गया यहां पर v माइनस 1 का अपॉन v, इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर दीजिए। अब जो क्यूब है क्यूब लगा दीजिए, अगर पावर 4 होता तो बाइनोमियल एक्सपेंड कर, तब कुछ चक्कर में फंसिए, 5 है तो बाइनोमियल एक्सपेंड कर दीजिए। इसीलिए जान कर लेंगे आगे ना, बाइनोमियल एक्सपेंड करके डिवाइड की इंडिकेशन होगी, वैल्यू लीजिए, v से u लिखिए, u से o लिखिए, कर लेंगे ना आगे, करने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक है।
तो यहां पर मेन हमको बताना क्या था कि आपको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है। क्या करिएगा? बाइनोमियली एक्सपेंड करिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, नहीं आप भी वहीं करके छोड़ दीजिए, बाद में बाइनोमियली एक्सपेंड, बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप चीजें कर ले जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि x प्लस 1/x, x माइनस 1/x को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया था, क्योंकि जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन किए आपने, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, इनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर करके डिवाइड करके मैंने दिखाया था। अब आइए यहाँ पर हम वही सिस्टम फिर यूज कर रहे हैं, इस पर हमने रूट लगा दिया और वहां रूट नहीं लगा था। तो अब आपको ये पहचानना पड़ेगा, ये f फॉर फंक्शन, अब फंक्शन का जो वेरिएबल होगा वो x प्लस 1/x या 1 माइनस x 1 माइनस x माइनस 1/x के फॉर्म में होगा। इन दोनों के फॉर्म में से किसी होगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन फॉर्म में होगा? ये टर्म जब आप इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो जो उसकी पहचान होगी वो dx के साथ x स्क्वायर माइनस 1 नजर आएगा या x स्क्वायर प्लस 1, ये डायरेक्ट नहीं नजर आएगा। यहाँ क्या नजर आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 1 यहां पर है, इसका मतलब फंक्शन जो आपका जा रहा है वो किसके फॉर्म में जा रहा है? x माइनस 1/x के फॉर्म में। ये देखिए यहां पर दिया गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये x स्क्वायर कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर ऊपर डिवाइड हो रहा है। x स्क्वायर कहां आ रहा है? ऊपर डिवाइड हो रहा था, अभी तो ये फॉर्म आएगा। तो x स्क्वायर डिवाइड होने का मतलब क्या है? x स्क्वायर अंदर यहां से कॉमन करिए और एक x यहां से कॉमन करिए, जब एक x कॉमन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसी फॉर्म में आ गया। तो ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया जाएगा, अभी ऐसा क्वेश्चन इस पे लेंगे हमको वो चीज भी नजर नहीं आएगी। अब उसकी पावर को हम रेशनल नंबर में डाल देंगे और उसको हम 20 क्वेश्चन में जो हम कहे हैं तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आपको जो लिखेंगे 100% आपका इंडेफिनिट कैसे भी होगा, आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, चाहे जैसा क्वेश्चन भी पूछा जाए। आइए देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको पहचानिए। पहले इस फॉर्म को लिया है, इसको क्या लिया है बोलिए? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसके लिए यहां से x क्या कर रहे हैं? कॉमन, अभी इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, अपॉन x सिर्फ कॉमन कर रहे हैं। जब x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? 1/x माइनस x। अब यहां से क्या कॉमन कर रहे हैं? x स्क्वायर, जिसे ये चूंकि स्क्वायर के साथ ही तो इसमें वैल्यू लिखी गई थी, याद करिए, वो चीज नहीं बदल रही, ध्यान रखिएगा। x की पावर 4 में जब कॉमन किया था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आता था, और आधा चीज वही है, सिर्फ रूट लग गया तो एक्स्ट्रा फंक्शन कर दिया गया, वही चीज है, उसी को और मॉडिफाइड कर दिया गया बस। अगर आपको जो चीज मैंने शुरू से सिखाई अगर आज आप होते तो इसको खुद ही कर लेते, हमको कराने की जरूरत ही नहीं थी। यही जो है जो बच्चे होते हैं वो कर ले जाते हैं। आइए यहां से क्या कॉमन कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या मिला बताइए? एक्स आया बाहर, अंडर रूट में क्या मिला बोलिए फटाक से? ये एक्स स्क्वायर मिला, पहले इसको लिख दिया। यहां क्या मिला? 1। यहां क्या मिला? ये नेचर आपका वो आ गया, ये और ये क्या बचा? ये क्या बचा है? +1, वो तो मिलना ही मिलना है, और ये dx लिख दिया। यहां से x इसको डिवाइड कर दिया, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, और किसका आ गया? इसी का आ गया। इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, x माइनस 1/x हो जाए, जैसे वो हो जाए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या आ गया? ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पर क्या आ गया बोलो? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या? x स्क्वायर ये वही पूरा एलसीएम के साथ लिख दिया, कोई वो नहीं, अपॉन ए। यहां माइनस कॉमन कर लिया, माइनस बाहर लिख दिया, क्या लिख दिया? x माइनस 1/x ये आ गया, और अंडर रूट क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1। अभी इसी चीज को हम क्या करेंगे? फंक्शन के साथ लगा देंगे, और फंक्शन tan इनवर्स या और भी फंक्शन ले लेंगे, कुछ भी लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। जहां पे भी लगाना चाहें, जहां तक लेके जाना चाहें ले जाइए। अब आइए, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आइए ये पुट,
अब वहां पर हम इसके इंटीग्रेशन को लेट करते थे, नहीं यहां पर क्या कर रहे, क्योंकि हमारे पास वही सिस्टम ही का खाली ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन है और एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वही था उसी का स्क्वायर ही था, इसे और नहीं करते थे, यहाँ एक्स्ट्रा फंक्शन डाल दिया है और नीचे क्या डाल दिया, ये डाल दीजिए, भाई का और टर्म बढ़ा दिया गया है। अब इसी को रेशनल पावर के साथ डाल देंगे और मजा आ जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पुट एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहां क्या हो गया, बोलो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको एलसीएम नहीं ले रहे क्योंकि ऊपर वही है, डिवाइड करेंगे इसलिए वही नहीं ले रहे, डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, और ये इसका स्क्वायर करके ये तो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने जा रही है, इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर, ठीक है, -2 हो जाएगा वो। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 2, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, बाहर माइनस का साइन है रहने दीजिए, ये आपका हो गया डी टी अपॉन ये क्या हो गया टी, ये क्या आ गया अंडर रूट, जल्दी बोलिए, टी स्क्वायर प्लस 1 था ये और 2 ये सॉरी प्लस 3, ठीक, कुछ नजर आ रहा है। अरे देखिए अब अभी वही जो आपको क्वेश्चन देंगे 20 क्वेश्चन, उसमें आपको वही रिहर्सल हम करवाएंगे कि अब हम जो लिखने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाई वही देंगे, उसमें फंक्शन का चेंज करेंगे, ये करेंगे, वहां पर आपको टॉपिक आसानी से नजर नहीं आएगी और जब करेंगे तब नजर आएगी, तब आपको इंटीग्रेशन में मार। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, क्या आ गया ये बोलिए, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक 1 अपॉन लीनियर, हम उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऐसा लीनियर है, ऐसा क्वाड्रेटिक है, हमने पीछे ऐसा नहीं लिया है, थोड़ा और हम आसान कर दे रहे हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी होगा, तो टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, तो फिर जो हम करे हैं उससे बच करके हम तुरंत आ जाएंगे, जो पार्शियली नहीं ब्रेक किया था वैसे ब्रेक कर देंगे, वो भी जहन में रखिएगा, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं, या तो दिमाग में वो कराते हुए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि आपने पीछे क्या किया है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, हाँ ये जहन में होना चाहिए हमने पढ़ा क्या है, ये जहन में होना चाहिए, टॉपिक को रिलेट करिए कि हाँ हमने क्या पढ़ा। चलिए अब इसमें हम 30 से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम पावर हो जा रही है इसलिए कर रहे हैं, नहीं फिर वही जाते हैं क्या 1 अपॉन लीनियर रूट, तो दोनों ऑप्शन अपने दिमाग में रखिएगा। अगर 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक ऐसे लिख दिया गया तो आप वहां पर वो ना करिए, वो ना करिए लिखाया है, इसी पे चले जाइए। तो टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी डी टी अपॉन क्या हो गया, टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3, अब क्या कर रहे हैं, इसी को यू स्क्वायर लेट कर ले रहे हैं, फुट यू स्क्वायर जिससे रूट खत्म हो जाए, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रूट को खत्म करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू 2u du, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, t dt की वैल्यू पुट करिए, माइनस टाइम, बोलिए क्या आ गया u du अपॉन, बोलिए टी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 3 है ना भाई, और इनटू बोलिए यू, अरे यू हो जाएगा रूट में, और ये यू क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, कर दें लॉग मॉडुलस, क्या रिजल्ट है x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिजल्ट क्या है 1/2a लॉग मॉडुलस के साथ x माइनस ए अपॉन, रिजल्ट में कंफ्यूज होइएगा तो जैसे पार्शियली फ्रैक्शन करना बताया ना वैसे करके कर लीजिएगा। तो अब इसको आप ये कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर -1/2a का मतलब क्या √3, अरे √3 लॉग, बोलिए
u माइनस अपॉन किसके साथ और प्लस सी। अब सारी वैल्यू रिप्लेस करिए, u की वैल्यू लिखिए, u के बाद किसकी वैल्यू लिखिए, u की अंडर रूट हो जाएगी और उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे नहीं कर लेंगे। तो ये आपके दिमाग 1 अपॉन लीनियर रूट को इसको जानबूझ के लिया है, ये फॉर्म नजर आए और उसके बाद ये ना जाएंगे लीनियर रूट क्वाड्रेटिक पे जाए। अगर ये जो पावर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है सिंगल पावर के साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डाल करके उसे बोल दिया और यही सब चीजें आपके बोर्ड में उठा के दे दी जाती है। 20 चीजें 20 से क्वेश्चन सब बनाए गए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमने इस पर 2 क्वेश्चन लिखा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है और दोनों क्वेश्चन की क्या खासियत है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए एक्स प्लस 1 वाई में एक जगह फंक्शन दे दिया गया। अगर आप इसी देखिए तो एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ पे जरूरत है डिवाइड करना, वो आप यहाँ से तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब एक ही चीज बचा, यहाँ से क्या कॉमन करें, एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया। जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, जो सिंपल सा हो गया, उसको हम छोड़ दे रहे हैं वो करिएगा। अब आइए इसको देखिए। अब जाहिर है अगर इसको हम गलती कर रहे हैं, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, इसको हमें अलग से क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन चलिए लिख दिया है। अब यहाँ आपको ये नहीं समझ आ रहा, ये क्यूबिक लिख दिया गया ना लीनियर। अब देखिए लीनियर रूट क्वाड्रेटिक भी नहीं है कि ऊपर फंक्शन दे दिया गया आप उधर चले जाइए, वो भी नहीं है। तो इसलिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल नई चीज आपके सामने आ गई। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको क्या बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई हो गया। हो गया, तो फॉर्म नजर आ गया। तो अब आपको यही चीजें सोचनी है कि अगर अब इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो फिर पढ़ लिया, कुछ भी पूछा जाए हम मेंटली प्रिपेयर है, फंक्शन का यूज करना मुझको आता है, ये होना चाहिए दिमाग में। आइए इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, और ये x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बनाना होगा, तो क्या करेंगे, x कॉमन भी कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे। और देख लीजिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आने जा रही है, तो x प्लस डायरेक्ट कर दें, क्या कर दें ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और चूंकि ये प्लस दिखाई पड़ रहा है इसीलिए यहां क्या हो गया, x प्लस 1 बाई सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग किस बात का आ रहा, इंटरेस्टिंग जो आ रही वो चीज ये आ रही है कि हम जब तक यहां से भी कॉमन नहीं करेंगे, इसमें से भी कॉमन नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो फॉर्म आएगा ही नहीं। अगर यहां से अभी हम x कॉमन कर लें तो x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, किसका x प्लस 1 बाई एक्स का, तो इसको भी x प्लस 1 बाई एक्स बने या उस फॉर्म में जाए, और फिर हमें यहां से भी कॉमन करना है। तो अब यहां से हम अगर x कॉमन कर लेंगे, स्क्वायर को डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन ये हमारा ऐसे रह जाएगा, इसका मतलब यहां से कॉमन नहीं, इसके पहले ब्रैकेट को क्या करें, ओपन करें। और यहां पे देख लीजिए a ये dx, a ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। अब वो चीज आपके समझ में आ गई, देख लीजिए यहां से भी क्या कॉमन, चलिए तब और लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां से क्या कॉमन करें, x, जिससे x प्लस 1 बाई एक्स हो गया। यहां से भी क्या कॉमन करें, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं तो रूट में लाया जाएगा, क्या फायदा होगा, क्या कॉमन करें, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ये टर्म खत्म हो गया, जो क्यूब था वो खत्म हो गया, x बच गया। यहां क्या बचा, कांस्टेंट, यहां 1 बाई एक्स आ गया, वो आ गया सिस्टम। मेरी बात समझ में आई। तो ये चीज अब आपको बड़ी उससे देखना है। तो ये हमारी टॉपिक का एंड हो गया।
भाई इसी पर अभी एक क्वेश्चन और हम लेने जा रहे हैं, इसी पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो भी दिखा रहे हैं। करे कर लेंगे, देखिए करके दिखा दे रहे सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां से क्या कॉमन कर रहे हैं बोलो, एक्स, तो वही फॉर्म लाइए, एक्स प्लस, अब इसको लिख रहे हैं 1/x और प्लस क्या 2, और ये यहां से क्या कॉमन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो रूट के बाहर आया क्या हो गया एक्स, ये क्या बचा एक्स और प्लस यहां क्या बचा 1/x और प्लस यहां क्या बचा 1। ये सोचने की जरूरत थी, ये x इंटू एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का, अब वो डिफ्रेंशिएशन आ गया और ये ऊपर चला जाएगा, और ये फॉर्म नजर आ रहा है लीनियर रूट, ये नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, हो गया। कर लेंगे, कर लेंगे बोलो भाई। तो अब यहाँ पे ना करेगा, इसको ना लेट करेगा, नहीं यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ किसको लेट करिएगा, जिसका ये डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट ना यूज करिएगा कहीं का, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको लेट भी कर लें, मान लीजिए चलिए लीनियर रूट लीनियर दिखाई पड़ रहा है, एक चीज और हम करके देख लेते हैं, क्योंकि नजर आ रही कुछ चीज, जैसे x प्लस 1/x को टी स्क्वायर लेट कर लें, क्या लेट कर लें, तो ये डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, और ये टी कैंसिल हो गया, हमारे पास यही एक टर्म बचा, तो क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तुरंत आ गया, जैसे भी करवाया नहीं गए। चलिए हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वो नहीं करने जा रहे हैं हम इस पूरे को, क्योंकि अभी तक हमने ये किया, क्योंकि अब यही चीज आपको भी दिखनी चाहिए, जैसे हमने सॉल्व किया चीज हमको नजर आ गई, तो ये टेंडेंसी आप में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में कब मेरा पहले होगा लीनियर रूट लीनियर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद दिखाई पड़ रहा है इस पूरे को लेट करेंगे तो टर्म ही खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ वैल्यू। चलिए हम कर रहे हैं इसको, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पुट ये वो चेंज कर रहे हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या टी स्क्वायर। भाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो वही आ रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है ना उसके साथ में, ये टर्म तो ऊपर ले ही जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 1। यही टेंडेंसी आप में डेवलप होनी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी रिकॉल ना करिए, वही हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हमने इसको किया था, ये लीनियर रूट, आप अपने जहन को तुरंत बदलिए, तुरंत बदलिए, और देखिए 1 अपॉन लीनियर रूट, लीनियर को मैंने क्या कराया टी स्क्वायर करा के ही सॉल्व किया, रूट वाले को वही यूज कर दिया, तो यहां से क्या हो गया ये 2t dt, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ये इसके साथ जा रहा ना भाई, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू मैंने लिख दी 2t dt अपॉन ये क्या हुआ x प्लस 1/x, क्या हो गया बोलिए टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 वो -1, समझ आए ना, प्लस 1, और ये क्या हुआ t, ये t क्या हुआ, अब इससे आसान फॉर्म कुछ हो सकता है 2 tan इनवर्स की, ऐसे क्या कर रही हो 2 tan इनवर्स t, और ये आसानी से आंसर भी आ गया। तो इस चीज को पहचानिए, क्योंकि हमने वहां पर करवाया था तो ये चीज आपकी दिखाई पड़ रहा है, तो क्या जरूरत हम खाली नहीं, तो हमारे दिमाग में तो क्या चलेगा, अच्छा ये इसका फंक्शन आ गया, क्योंकि दिखाया मैंने वही है कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तो इसी को अपडेट करिएगा, अब यहाँ ये दिखाई पड़ रहा तो उस चीज से थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, या आपका जहन चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। अब यहां से क्या हो गया बोलिए, टी की वैल्यू दी, कहां लिखा टी 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 टी, ये क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट एक्स प्लस 1/x और प्लस 1 और प्लस, छोड़ दीजिए बस, कुछ ना, कोई डाउट हो बताइए, जल्दी नोट करिए और सुनिए। अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर 1 ही नहीं, हम चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें, और इसको मॉडरेट कर रहे हैं, और देखिए अगले में वो देखिए, चलिए नोट करिए सुनिए से। अब देखिए इसको समझिए, इस क्वेश्चन को, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट वही है, यहां पर ये देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट के साथ आ रहा, और ये x की पावर 4 यहां पर अब जो -1 लिया था वो -1 के बजाय क्या आ गया -2, तो यहां पर ये दिमाग में रखिएगा, ये -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने चेंज कर दिया।
अगर ये इधर बैठे रह जाएंगे वहां पर जहन नहीं जाएगा। अब आइए, इसको क्लियरली वही लिखा गया, तो इसको तो आपको तो उसी फॉर्म में लाना है। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसमें क्या कॉमन करें? तो ये दिमाग में रखना, जो यहां नंबर रहेगा ये कांस्टेंट में जरूर रहेगा। मान लीजिए रहना चाहिए, फिलहाल 100% रहेगा। मान लीजिए अगर वैसे रहेगा, आप करके देखिएगा, क्वेश्चन हम आपको देंगे और तो करिएगा। तो आप कुछ ना करिए, यहां से x² कॉमन कर लीजिए। क्या करिए? मान लीजिए नहीं रहता है तो भी के लिए ध्यान रखिएगा। अब हम आपको इससे नहीं जा रहे हैं और इसका कोई रूल भी नहीं दिखा रहे हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट को दिमाग में, क्या कॉमन आया? तो ये क्या हो गया बाहर? x³ और अंदर क्या बचा? बोलो जल्दी से। x² प्लस 2/x², फिर बोलो प्लस 1। अब पहचानिए, अब यहां पर पहचानिए, और क्या पहचानिए? ये x³ हमारे लिए फालतू हुआ। बोलो ये फालतू हुआ कि नहीं हुआ? भाई इसको कहां लेके जाएंगे? इसको कहां लेके जाएंगे? तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सबसे बेहतर है, इस x³ को यहां से डिवाइड कर लीजिए। x³ को यहां से क्या करिए? डिवाइड कर लीजिए। x³ को यहां से डिवाइड करिए, तो ये बताइए क्या आ जाएगा? जल्दी बोलिए। x - 2/x³। अब बहुत ज्यादा परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चूंकि एक्स्ट्रा था तो इसे डिवाइड कर दिया, ये हमारा, और जो आ रहा है इसको रूट में ऐसे रहने दीजिए, कुछ नहीं करिए। x² प्लस 2/x² और प्लस क्या 1, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब आइए, अब यहां पर भी क्या करिए? कुछ ना करिए। ये जो टर्म आपका है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही तो है। किसका? इसके इंटीग्रेशन का। किसका? इसके इंटीग्रेशन का। तो अब क्या करिए? इसी के इंटीग्रेशन को टी-लेट कर लीजिए, और जब इंटीग्रेशन को लेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x² प्लस 2/, अरे भाई ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x³ प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। तो ये क्या हुआ? 2 कॉमन हो गया, क्या? या प्लस के साथ यही टर्म ही मिल गया। देखिए, तो यहां पर हमने क्या किया? इसलिए इसके लिए कोई रूलिंग नहीं दिखाई, यानी उसी में ही कन्वर्ट कर दिया जो पीछे पढ़ाया है। तो अगर ये नंबर यहां पर 1 के बजाय 2, 3 हो जाए तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि ये टर्म हमारे लाना तो रेसिप्रोकल के ही फॉर्म में है, लाना। तो अब ये कंफर्म हो गया, ये नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। सेम रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया, वो कॉमन हो गया। ये जरूरी नहीं नंबर सेम हो, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा जब हमने कहा था। अब नंबर भाई वो तो 2 का मल्टीपल हो गया, इसे कॉमन हो गया। अब मान लीजिए अभी 3 का मल्टीपल हो जाए तो दूसरी चीज आ जाएगी। बोलिए, तो नंबर का सेम होना जरूरी है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब क्या कर रहे हैं? अब हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं? जो पीछे पढ़ के आए हैं, जबकि ये सिस्टम में नहीं लिखाया है, हमने आपको ये नहीं बताया, डिवाइड में आया ही नहीं है, लेकिन हमारे पास वो तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, तो उसको इसके इंटीग्रेशन को टी-लेट कर लीजिए। अब देखिए क्या आ गया? फुट, जल्दी बोलिए। इसको बोलिए x² बाई 2 आएगा, वही तो x² बाई 2। जब लेट करिए तो वो ना बताइए क्या लेट कर रही है, ये लेट करिए अपने हिसाब से। x² बाई 2 माइनस क्या बचा? बोलिए, बोलिए क्या बचा? x² बाई 2, यहां क्या बचा? माइनस, ये जब ऊपर लेके जाएंगे
तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बचा यहां पर बताइए, माइनस टाइम, बोलिए भाई, 2 -3 + 1 -2, ठीक है। अब तो बोलिए जल्दी बोलिए, इसको क्या बचा, अरे इसको इंटीग्रेट करिए ऊपर ले जाके, तो वही तो, अरे भाई चूंकि डिफरेंशिएट करना है इसको, अरे ये क्या हो गया बोलिए, x²/2, इसको ऊपर लाएंगे तो x की पावर ये प्लस हो जाएगा, अभी उसका लेते हैं हम पहले, ये क्या हो जाएगा x2 × x की पावर क्या माइनस, बोलो 3 + 1, अरे भाई ये 1/x³ है, पीछे लिखाया है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1/x², तो वही आना है, वही चीज है, कुछ है ही नहीं, 2 है उसमें, तो ये क्या आ गया, अपॉन बोलिए -2, तो वही माइनस यहां आपने कर दिया, ये माइनस, और ये जो आपका है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे, वही चीज आपकी आ गई, नहीं बात समझ में आएगी, अरे भाई एलसीएम नहीं लेंगे तो वही चीज आ गई। तो क्या लेट कर रहे हैं, अब जल्दी बोलिए, x²/2, हम पूरा करके करिए, डायरेक्ट ना करिएगा, इससे पता रहे आपको, जल्दी बोलिए क्या लिख रहे हैं हम, इंटू x की पावर माइनस, बोलो 2, अब ये लिखिए अपॉन -2, वहां पे ये ना दिखाइए, चाहे इसको रफ में कर लीजिए, तब लेट कर लीजिए डायरेक्ट, बोर्ड में आना नहीं है, बोर्ड में आएगा तो ये कर लीजिएगा, रफ में इसको भी कर लीजिए तब करिएगा, ठीक है ना भाई। क्या हम ये लिखते हैं कहीं पर भी कि तो हमने वर्किंग रूल में लिखा है पुट द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू t, क्या ये कभी उसको कहते हैं कि इसके इंटीग्रेशन को t लेट कर रहे हैं, ये नहीं करते, तो ये भी ना करिएगा, बोर्ड में भी आ जाएगा तो ना करिएगा, बाकी के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस, है ना भाई, और ये अब यहां हम आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए अब ये मजबूरी है हमारी बताना, तो ये क्या आ गया बताइए, x² माइनस क्या आ गया, माइनस क्या आ गया, प्लस क्या आ गया बोलिए 2/, ये 2 आ गया, ये कहां आ गया नीचे बाई x², और dx = क्या, सॉरी, अब ये हमने इसको t लेट किया, पहले इसको जिसको t लेट किया उसको लिख दे, पहले ये t लेट किया, पहले इस टर्म को लिख दे, क्या, जल्दी बोलिए, x² + 2/x² = t, इसके इंटीग्रेशन को लेट किया, और ये क्या आ गया, हाफ, बाहर हाफ कर दिया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, और ये वैल्यू डायरेक्ट यहां से निकल भी आई जो लेट किया है, तो अब कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, जो अंदर, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया वो कॉन्सेप्ट, अब जो अंदर फंक्शन, बट देखिए उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, हर तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर करिए, अभी हम दूसरी चीज आपको बताने जा रहे हैं कि ये इसका जब एक ही टर्म आया तो इसी का ये डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसी को तो लेट करने जा रहे हैं, बोलिए, तो इसी का तो ये डिफरेंशिएशन है, ये देखिए ये क्या आ रहा है, देखिए 2x - 4/x³, तो ये 2 कॉमन कर लिए, वही डिफरेंशिएशन हो गया, तो आप ये भी कर सकते हैं, या ये दिमाग में रख करके कर सकते हो, तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी, चाहे जिस तरीके से जाइए सब ठीक है, क्योंकि अब उधर हम बढ़ चुके थे, तो अब ये भी हमारे जहन में आ गया कि तो उसका डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ रहा, वो भी आ गया, तो अगर आप बढ़ लिए हैं तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, जो कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं वो आना ही आना है, कोई अलग से नई चीज नहीं आएगी। तो कभी ये माइंड मेकअप, देखिए इसको हम इसलिए करके दिखा रहे हैं आपको, कभी ये माइंड मेकअप करिए, क्वेश्चन को ना सॉल्व करिएगा कि हमको इसी तरीके से सॉल्व करना, नहीं, क्या दिखाई पड़ रहा उसके हिसाब से जाइए, फिर क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। बोलिए समझ में बात आ गई नहीं आ गई, तो अब आइए देखिए हम यहां पर अब ये कर दे रहे हैं, चलिए तो हो ही गया है, कोई वो नहीं है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं 2x, क्योंकि वो लेट कर चुके हैं, तो ये आपके सामने ये ऑप्शन है भी, ठीक है भाई, इसका ये डिफरेंशिएशन है, और जब इसको ये दिमाग रखिएगा तो कांस्टेंट है, तो पूरे को क्या लेट कर लीजिएगा t², और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी।
जो 1/√t+1 आएगा भी उससे आप बच जाएंगे। बोलिए भाई, समझ आ रहा है नहीं समझ रहे हैं? वो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि इसमें बढ़ चुके हैं, सेव कर दे रहे हैं। ये 2x माइनस बोलो 4/x³ dx, क्योंकि अगर हम इसको इससे करके जाते तो चूंकि हमें कॉन्सेप्ट क्या बताना था, x + 1/x वाला बताना था, अगर वहां वो यूज हो रहा तो ये भी नंबर बदल दिया है, तब भी आपका आ जाएगा। तो इसलिए तुम बता दी यहाँ पर अभी ऐसा फंक्शन जानबूझ के डाला जा सकता है जो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो आपका ये है, ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो, जानबूझ के डाला जा सकता है। इसीलिए फॉर्म को भी ध्यान रखेगा कि किधर भी क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाए, कुछ भी किया जाए तो क्वेश्चन आपके रीच में है। बात समझ में आ गई ना? अब आइए यहाँ पर ये 2 कॉमन कर लिया और dx = क्या, ये 2 का मल्टीप्लाई किया था इधर, क्यों भाई? तो ये 2 और क्या dt, ये 2 कॉमन लेके क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, x - 2/x³ dx = dt, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। समझ में आ गया ना? तो ये क्या आ गया, ये dt/√t+1, ये अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में। इसको आप ऊपर ले आइए, ये t+1 की पावर क्या बोलो -½ + 1, ये लिख दे रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं ऊपर ला करके। क्या हो, समझ में आ नहीं आ रहा? अलजेब्रिक डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, कोई फर्क है नहीं। तो क्या हो जाएगा, -½ + 1, ये इंटीग्रेट कर दिया, इसको हटा दे रहे हैं, और प्लस c, ये क्या आ गया, 2 कहां चला गया, ऊपर, नीचे क्या बचा, 1 पॉजिटिव बचा, तो ये क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, ½ यानी रूट, ये रूट लिख दिया, 2 का इंटू कर दिया, और t किसके बराबर है, कहां है t, ये जो है t, लिख दीजिए वैल्यू, क्या लीजिए बोलिए, t की वैल्यू यही है, तो ये रूट के साथ आ रहा तो रूट के साथ आएगा, क्या लीजिए बोलिए भाई। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो गया, ½ x² + 2/x², ये ½ रूट हो गया, और ये 2 हो गया, और ये प्लस c हो गया, और ये ½ रूट से बाहर निकाल लीजिए, इसे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, √2 √x² + 2/x² + c। कोई डाउट हो बताइए? क्योंकि हमें उसी कॉन्सेप्ट बताना था कि अगर उसकी जगह पर 2, 3 हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो नजरिया था वो वही था कि हमको उसकी फॉर्म में लाना है। लेकिन जब यहां पर पहुंच गए तो ये भी, क्योंकि जहन वही था, तो लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आप यहां से डायरेक्ट जा सकते हैं, वो करने के बाद ये ध्यान रखिएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें? तो अब वो भी हमने इसका एक एक्स्ट्रा फॉर्म और पढ़ा दिया आपको कि क्या, कि अगर ऊपर नंबर जो अभी तक हम लोगों ने 1 पढ़ा था, 1 के बजाय 2 कर दिया है, 3 कर दिया है, तो चीजें कैसे चेंज हुई। बोलिए भाई, समझ में आ गया ना? ये जरूर दिमाग में। आइए देखिए, इंटीग्रेशन मैंने एंड कर दिया है पिछले पीरियड में। अब मैंने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे, इसलिए कि कल संडे भी है, तो आप इसको घर पर लगाइएगा, टाइम दीजिएगा, पहचानिएगा कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, और जितना पढ़ाया सब उसी में से, कहीं बाहर से नहीं है। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, x की पावर x × x की पावर 2x। जब आप x की पावर x देख रहे हैं तो याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन में आपसे कहा था, एक रिजल्ट याद रखिएगा, याद आया? इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया है, देखिए कितने लोग याद हैं, बताइए क्या रिजल्ट था, फिर बोलिए नहीं, क्या रिजल्ट क्या था, क्या? वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x = क्या कराया था, x की पावर x इंटू 1 + log x, या जो भी बोलना है सही है। अब ये क्वेश्चन लिखा गया,
और यही नहीं, वो x की पावर साइन x भी हो सकता है, x की पावर cos x भी हो सकता है, x की पावर साइन x, x की पावर cos x, सबको मैंने ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंशिएट करना बताया था, याद है ना? हाँ, वो भी बताया था बिना लॉग लिए, वैसे भी वो भी कराया था, यहां के लिए कराया इंटीग्रेशन के लिए। अब आइए, ये सिर्फ इसलिए लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रिलेट कैसे करेंगे ये लिखा है। इसको पहचानिए, dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, dx अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2, जिसको भी करिएगा। इस क्वेश्चन पर मैंने स्टार किया है, इसलिए किया है कि ये सेक स्क्वायर dx अपॉन सेक एक्स प्लस टेन इसकी पावर है, ये क्वेश्चन मैं हमेशा कराता था, इसलिए इसको स्टार किया कि मैंने पावर n के लिए कराया है। एडवांस का बुकलेट निकालिए और देखिए ये पावर 11/2 पूछिए, देखिए निकालिए फटाक से बुकलेट निकालिए, देखिए बुकलेट में ये 11/2 पावर पूछिए, 2012 है। निकालिए बुकलेट, निकालिए एडवांस निकालिए, ये 11/2 लिखा गया है, एडवांस 2012। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर n। देखिए मेरा क्वेश्चन किस ईयर में है? 2012, 2012 2012? कोई बोला 2012 या 2012, क्या बोला? चलिए क्या लिखा है? सेक स्क्वायर अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर n, 2012 का है ना 2012 का है, पावर क्या लिखी है यहाँ? 11/2, 9/2। ये मैंने जनरल फॉर्म करा दिया, हर साल जनरल फॉर्म कराते हैं इसका। अब आइए इसको पहचानिए, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अब इसको पहचानिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने जानबूझ के दिया है, x प्लस 1/x है, पहचानिए आप। और ये जेईई का क्वेश्चन है, किसी और का नहीं, जेईई ने ये इत्तेफाक से अच्छा क्वेश्चन दिया है, जहां पर एक बार तो आपको सोचना पड़ेगा। अब आइए ये देखिए, इसको भी मैंने लिखा है, इसको भी करिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा दें, एक की तरफ लगाया है। अब आप इसको भी करिएगा, ये भी बहुत उम्दा क्वेश्चन है, ये भी करिएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें भी ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस साइन है, इसको प्लस कर लीजिए, माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कर लीजिए। ठीक, जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। यहाँ इर्रेशनल की प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ आइडेंटिटी जो मैंने आपको कराया है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और फिर इसका फैक्टर भी यूज करवाया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, 11 याद रखिएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये फैक्टर वो चीज यहाँ पे यूज होगी, फिलहाल करिएगा। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, e की पावर x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन ये 5/2 मैंने लिखा है, इंटरेस्टिंग है, जो करके आइएगा। 5/2 जानबूझ के लिखा है, रेशनल नंबर जानबूझ के लिया, इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिया है। अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, पावर 2 थी, पावर 3 थी, ये थी, तो आसानी से आप ब्रेक कर लेते थे। इसको करिएगा, इसको भी करिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस पर स्टार लगाया, ये क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हमने स्टार बना दिए हैं कि 2 cos का इंटू मैंने दिया है। देखिए सुन लीजिए, पहले 2 cos का इंटू मैंने दिया है, इनके एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, और मैंने क्या लिखाया है, वहां पे क्या बताया था कि इनके एंगल का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वेरिएबल होगा एंगल का डिफरेंस तो ऊपर वो दिया जाएगा साइन के साथ, अगर कॉस का इंटू है तो साइन के साथ, साइन का इंटू है तब भी किसके साथ, साइन के साथ, कॉस और साइन का इंटू है तो यहाँ पर इसको मैंने जानबूझ के लिखा है, जिससे आप इसको ये ना सोचें, अगर कभी जेमेल वगैरह में आ जाए, एडवांस में आ जाए, तो आप सोचेंगे अरे ये क्या, ये तो गलत छप गया, और खाली वो कर दें, नहीं, इसके कुछ और वजूहात हैं देने की वजह, तो ये भी माइंड में कर लीजिएगा इसको देने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो है इसको लगा के आइएगा, और फिर इसमें से जो क्वेश्चन फंसेंगे हमको बता दीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और देंगे, इनडेफिनिट हमारी तरफ से अब कंप्लीट हो रहा है ये, अभी क्वेश्चन और, जिसे अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, अब तो टॉपिक अलग हट करके क्वेश्चन दिया, अब इसको पहचानिएगा, जरूर पहचानिएगा और करिएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर करके आइएगा।
Yeah.